कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू बायोलॉजी वाला। तो बच्चों आज हम सीखेंगे नया टॉपिक। नए टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं लिंग निर्धारण। तो बच्चों टॉपिक आज का हमारा क्या है? लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण। तो बच्चों मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, आज इस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में आपको जाके बताऊंगा कि आपको एकदम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं। जैसे कोई भी मनुष्य बना है, चाहे वो मेल हो, ठीक है, चाहे वो आपका मेल बना रहे, चाहे वो आपका फीमेल बना रहे, चाहे वो मेल हो बच्चों चाहे वो फीमेल हो, उसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चों? 46 ही होती है। मेल में भी होती है कितनी बच्चों? 46। और फीमेल में कितनी होती है बच्चों? 46। जिसमें आपके जो 44 होते हैं वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं, जिसे आप हिंदी में बोलते हो कायिक गुणसूत्र। क्या कहते हो? कायिक गुणसूत्र। कितने होते हैं इनमें? ये 44 होते हैं। 44, ठीक है, 44 होते हैं आपके ऑटोसोम्स, जिन्हें हम लोग कह देते हैं कायिक गुणसूत्र। लिख देते हैं यहाँ पे कायिक, ठीक है। और ये फीमेल में भी होते हैं, ठीक है, दोनों में। और जो मेन क्रोमोसोम होते हैं वो केवल 2 ही होते हैं, जो कि मेल में आपके होते हैं एक्स और वाई। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक्स होते हैं और वाई होते हैं। और फीमेल में जो होते हैं वो आपके एक्स और एक्स। फीमेल में केवल आपके एक्स एक्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा? मनुष्यों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आप लोग कहेंगे सर 46 पाए जाते हैं। इनमें से ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 44 होते हैं। जो आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं यहाँ, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, वो कितने होते हैं? आप कह देंगे सर उनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं मेल में? तो आप कह देंगे बच्चों सर मेल में होते हैं एक्स और वाई, और फीमेल में बच्चों के कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर एक्स एक्स होते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को? आप कहेंगे यस सर, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, कभी आपने सोचा कि इनका नाम एक्स और वाई ही क्यों पड़ा? एक्स या वाई, इनका नाम ए भी हो सकता था। क्या हो सकता था? इनका नाम ए भी रख सकते थे हम लोग, इनका नाम हम लोग बी भी रख सकते थे, लेकिन एक्स और वाई ही क्यों रखा? कभी सोचा है? नहीं सोचा ना, कोई बात नहीं। बस इसी चीज को लिए बताने के लिए मैं बायोलॉजी वाला आपके सामने आया हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि, और बेल आइकन को जरूर से दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलते रहे। तो बच्चों एक्स और वाई नाम इनका इस वजह से पड़ा क्योंकि जैसे मैथ्स में हम लोगों को कोई भी वैल्यू नहीं देती है तो उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। मतलब जब इनकी खोज की गई तो प्रारंभ में इनके कार्यों का कोई अता ही पता नहीं था कि इनका मेन फंक्शन क्या है। मतलब इनका फंक्शन जो था वो हमें अननोन था। क्या चीज था? फंक्शन अननोन। फंक्शन अननोन, ठीक है बच्चों। तो प्रारंभ में जो इनके कार्यों का था वो हमें पता नहीं था, तो इनका फंक्शन जो था वो अननोन था। बस इसी वजह से जब हमें किसी के कार्यों का पता नहीं होता है तो हम उसे एक्स मान लेते हैं या वाई मान लेते हैं। बस 2 ही चीजें से मानते हैं, ज्यादातर एक्स रखते हैं। बस इसी वजह से हमारी जो क्रोमोसोम्स, ये जो मेन क्रोमोसोम्स थे, इनका नाम एक्स और वाई पड़ा, और तब से ये एक्स और वाई के नाम से ही चलते चले आ रहे हैं। ठीक है, हाँ तो चलो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको वो दे दी है, डस्टर दे। तो चलिए बच्चों अब हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक चार्ट टाइप का बनाते हैं इसको, मतलब कॉलम टाइप के। ठीक है, ये हो गया आपका मेल, ये आपका क्या हो गया? फीमेल। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं मेल और फीमेल में। तो मेल में बच्चों सबसे पहले क्या होता है? तो आप लोग कह देंगे कि सर जो 22 जोड़ी होते हैं वो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स मतलब कायिक गुणसूत्र। ठीक है, तो इनको हम लोग हाफ हाफ में, क्योंकि जब अर्धसूत्री कोष का विभाजन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो अर्धसूत्री कोष का विभाजन होता है तो उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे आधे पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 22 ए प्लस एक्स और 22 ए प्लस वाई। ठीक है, मेल में कौन कौन से हो गए? 22 ए प्लस एक्स और 22 ए प्लस वाई। 22 44 हो गए, और ये 2 आपके जो हो गए वो सेक्स क्रोमोसोम हो गए, यानी लिंग गुणसूत्र। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 46 हो गई। अब फीमेल में आप लोग बताओ कौन से, कमेंट में बताओ आप लोग। तो फीमेल में बच्चों हो जाएंगे आपके 22 ए प्लस एक्स
और दूसरा भी हो जाएगा क्या बच्चों, 22a+x। मेल में आपका y आ जाता है और फीमेल में जो होता है वो आपका x ही रहता है। तो मतलब जो मेन फंक्शन होता है वो मेल का होता है। मतलब जो बच्चे का जो पिता होता है वो ये डिसाइड करता है कि मतलब आपका बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चलिए अब बताते हैं। इसके वैसे कोई चांस नहीं रहते, 50-50% चांस रहते हैं। जैसे आप लोग कह सकते हो कि संयोग पर निर्भर रहता है कि कौन सा गुणसूत्र कब मैच कर जाए। ठीक है, तो जब मानो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, अगर इसको लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे शिशु में लिंग निर्धारक जो होता है बच्चों वो जन्म के समय ही हो जाता है। ठीक है, शिशु में लिंग निर्धारक जन्म के समय में ही होता है, हो जाता है। मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 जो ही पाए जाते हैं, जिनमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं तथा 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस टाइप से आप लोग लिखते चले जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल विस्तार में बताऊंगा लास्ट में कि कैसे लिखना है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद एक जबरदस्त जुगाड़ भी दूंगा जिससे आप एग्जामिनर को भी इम्प्रेस कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए पहले इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं जो हम लोग बना रहे हैं। तो अगर ये वाला एक्स गुणसूत्र जो है वो अगर फीमेल के ये वाले एक्स से मैच कर जाए तो बच्चों क्या बन जाएगा, 22-22 44 हो जाएंगे। तो आपका बच्चों बनेगा 44a+XX, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे लड़की का बन जाएगी, गर्ल हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये वाला x अगर ये वाले x से मिल जाए जाके तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे तो भी सर दोनों में x ही है, तो ये बनेगा 44a+XX। और XX बच्चों किस में पाए जाते हैं, सर गर्ल में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे गर्ल का निर्माण हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अगर यहीं पे अगर ये y वाला x से मिल जाए जाके, जो ये 22a+y है ना जो मेल में पाया जाता है, अगर ये वाला लड़की के अगर x वाले से मिल जाए जाके तो क्या बनेगा बच्चों, तो बनेगा 22 दूनी 44, 44a+ क्या हो जाएगा x, और बाई x नहीं लिखेंगे हम लोग, पहले x आएगा। ठीक है, x बाई, समझ गए आप लोग। 44a+x बाई, और x बाई किस में पाए जाते हैं, सर बॉय में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे लड़के का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो बॉय बन गया। ठीक है, अगर ये वाला बाई अगर इस वाले x से मिल गया जाके तो क्या हो जाएगा, तो भी लास्ट वाला तो सेम है ना, एक x है एक y है, क्या है, एक x है और एक y है, तो क्या हो जाएगा 44a+XY। और XY किस में पाए जाते हैं, आप लोग कह देंगे सर बॉय में पाए जाते हैं, तो बस यहाँ पे बॉय का जन्म हो जाएगा। चलिए अब इसको बताते हैं कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसको लिखना कैसे है, अब वो हम आपको समझाते हैं। हाँ तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में पूछ दिया गया तो इसको अब लिखेंगे कैसे, भाई सामने वाले एग्जामिनर को भी तो इम्प्रेस करना है ना आप लोगों को, उससे नंबर खींचने हैं कि नहीं खींचने हैं, तो इसको हम लोग नोट के माध्यम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बहुत ही जबरदस्त जुगाड़ है, बताएंगे अभी आप लोगों को। सबसे पहले लिखेंगे शिशु में लिंग निर्धारण जन्म के समय से ही हो जाता है। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिनमें से जोड़ी में अगर देखें तो 23 जोड़ी होती है, जिनमें से जो आपके 44 होते हैं वो ऑटोसोम्स तथा 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो आपके एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई पाए जाते हैं तथा महिलाओं में एक्स एक्स पाए जाते हैं। ठीक है, महिलाओं में एक्स एक्स होते हैं। जब अर्धसूत्री कोष का विभाजन होता है तो महिलाओं में 2 प्रकार के जो शुक्राणु बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, महिलाओं में बनते हैं 22a+x तथा 22a+x। और इसी जगह अगर पुरुष में देखें तो जब अर्धसूत्री कोष का विभाजन होता है तो पुरुष में भी 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। वो बनते हैं 22a+x और 22a+y। ठीक है, 22a+x और 22a+y, अर्थात पुरुष जो है वो विषम युग्मकी होता है। विषम युग्मकी कैसे, इसमें x x है, सम है, मतलब एक समान है, और इसमें एक समान नहीं है, इसमें x है इसमें y है, तो पुरुष जो है वो विषम युग्मकी होता है, जबकि महिला जो है वो सम युग्मकी होती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसको हम लोग नंबर खींचना है तो कैसे लिख देंगे, नोट करके लिखना है आप लोगों को, हेडिंग डालनी है नोट। क्या हेडिंग डालोगे आप लोग, नोट। नोट में आप लोगों को लिखना है एक्स और वाई नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब इनकी खोज हुई तो प्रारंभ में इनके कार्यों का पता नहीं था, मतलब फंक्शन अननोन थे। ठीक है,
और मादा जो है वो अपनी समयुग्मकी होती है, वो तो हमने बता ही दिया आप लोगों को। इस तरह से आप लोग लिखते हैं। जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु, जो अभी मैंने आपको उस टाइप से बताया था ना, जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु ये महिला के एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से निषेचित करता है, तो एक्स एक्स यानी कि गर्भ बनती है, यानी कि लड़की का निर्माण होता है। और जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु और महिला के दूसरे एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से निषेचित करता है, तो एक्स एक्स फिर से लड़की का निर्माण होता है। और जब पुरुष का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु महिला के एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से निषेचित होता है, तो लड़के का निर्माण हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ पे ये बनेगा बॉय, यहाँ पे लड़का बन जाएगा। और फिर लास्ट में आपको इसी टाइप से ग्राफ बना देना है, और बस मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इसके बाद एग्जामिनर आपको फुल नंबर दिए बिना रह ही नहीं सकता है। क्योंकि मतलब जब एग्जामिनर बहुत ही खुश हो जाता है ना कि बच्चे ने बहुत ही अच्छा लिख दिया है, हाँ उसे बहुत कुछ आता है, ये दिखाना है, बस उसके बाद आपको मतलब एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, पूरे नंबर देके जाएगा, ये मेरी गारंटी है। वैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये जवाब हमें चैट सेशन में जरूर से लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।